हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा आता है कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स क्या होता है। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर इंस्टिल्ड इनटू द आई इन द स्पेस बिटवीन द आईलिड एंड आई बॉल। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हमारा वैसा प्रोडक्ट्स होता है जिसको कि हम लोग अपनी आँखों में अप्लाई करते हैं। जो हमारा आँख में जो हमारा आईलिड होता है और जो आई बॉल्स होता है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स मस्ट बी स्टेराइल। और जो भी हमारा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स है वो हमारा स्टेराइल होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हो गया आई ड्रॉप्स, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट्स, आई सस्पेंशन और कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। इसमें से हम लोग आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स को पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आई ड्रॉप्स क्या होता है। These are the sterile aqueous और ऑयली सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स। आई ड्रॉप्स जो है वो हमारा स्टेराइल एक्वस या फिर ऑयली सॉल्यूशंस या फिर सस्पेंशंस होता है। मतलब ये दो फॉर्म में अवेलेबल रहता है, या तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा या फिर ये सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा। और इसमें जो व्हीकल यूज़ करेंगे वो हम लोग या तो एक्वस व्हीकल यूज़ करेंगे या फिर ऑयली व्हीकल यूज़ करेंगे। और ये जो है ये हमारा स्टेराइल होना चाहिए, मतलब पूरी के तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। इसीलिए इसको स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस और सस्पेंशन बोला गया है। दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द आई विथ ए ड्रॉपर, जिसको कि हम लोग अपने आँखों में अप्लाई करते हैं ड्रॉपर का मदद से। दे यूजुअली कंटेन एंटीसेप्टिक, एनास्थेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। और जो आई ड्रॉप्स होता है उसके अंदर एंटीसेप्टिक, एनास्थेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गया आई ड्रॉप्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग एक आई ड्रॉप्स बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या आइडियल क्वालिटीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दिस वुड बी स्टेराइल। जो हमारा आई ड्रॉप्स है वो हमारा पूरी तरीके से स्टेराइल होना चाहिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। दिस वुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जो हमारा आई ड्रॉप्स है वो हमारा पूरी तरीके से फॉरेन पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। दिस वुड बी आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रेशंस। जो हमारा आई ड्रॉप है वो हमारा लैक्रिमल सिक्रेशंस, मतलब हमारे आंखों में जो आंसू है उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। इट शुड हैव ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच। जो हम लोग आई ड्रॉप्स बनाएंगे उसका पीएच जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए। दिस वुड कंटेन सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। जो भी हमारा आई ड्रॉप्स होगा उसके अंदर सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होना चाहिए। इट शुड बी रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द स्टोरेज। और जो हमारा आई ड्रॉप्स होगा वो स्टोरेज के दौरान स्टेबल रहना चाहिए। ये तो हो गया आई ड्रॉप्स का क्या क्या आइडियल क्वालिटीज़ रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी आई ड्रॉप्स है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मतलब कि कैसे प्रिपेयर करा जाता है आई ड्रॉप्स को। द आई ड्रॉप्स आर प्रिपेयर्ड इन 4 स्टेजेस। जो हमारा आई ड्रॉप है उसको हम लोग 4 स्टेजेस में प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल व्हीकल। मतलब कि इसमें हम लोग एक व्हीकल बनाएंगे जो कि बैक्टीरिसाइडल या फिर फंगिसाइडल नेचर का होगा। द एक्वास और ऑयली व्हीकल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। जो भी हम लोग आई ड्रॉप्स बनाएंगे उसके लिए जो हम लोग व्हीकल यूज़ करेंगे वो या तो एक्वास व्हीकल यूज़ करेंगे या फिर ऑयली व्हीकल यूज़ करेंगे। द एक्वास व्हीकल में सपोर्ट बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ। अगर हम लोग उसमें एक्वास व्हीकल यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वह बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ को सपोर्ट करे, तो इसको हमें रोकना भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सो वन ऑफ द बैक्टीरिसाइड में बी यूज टू प्रिजर्व द आई ड्रॉप्स। तो उसके लिए हम लोग एक बैक्टीरिसाइड उसमें ऐड कर सकते हैं। क्या बैक्टीरिसाइड ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या फिर एसीटेट यूज़ कर सकते हैं 0.002%, या फिर बेंजल कोनियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं 0.01%। ये तो हमारा व्हीकल बन गया जो कि फंगिसाइडल या फिर बैक्टीरिसाइडल नेचर का है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेडिकेमेंट्स एंड एडिटिव्स। द मेडिकेमेंट्स एंड एडिटिव्स आर डिजॉल्व इन द व्हीकल। व्हीकल बन जाने के बाद फिर जो भी हमारा मेडिकेमेंट्स है और जो भी एडिटिव्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, उस व्हीकल में डिज़ोल्व करेंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बन जाने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, क्लैरिफिकेशन। द आई ड्रॉप्स आर क्लैरिफाइड बाय पासिंग द सॉल्यूशन थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर हैविंग पोर साइज ऑफ 0.8 माइक्रोमीटर। अब जब हमारा सॉल्यूशन बन गया है तो उसको हमें क्लैरिफाई करना है, मतलब साफ़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन है उसको हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू पास करेंगे, जिसका कि पोर साइज 0.8 माइक्रोमीटर होना चाहिए। अब फिल्टर हो जाने
जाने के बाद फिर हमें उसको स्टलाइजेशन भी करना है। स्टलाइजेशन कैसे करेंगे? द आई ड्रॉप्स आर स्टलाइज बाय ऑटोक्लेविंग एट 98 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो स्टलाइजेशन करने के लिए सिंपल हम लोग उसको ऑटोक्लेव में आधे घंटे के लिए 98 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखेंगे और ऑटोक्लेविंग करेंगे। ये तो हो गया आई ड्रॉप्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी हम लोग आई ड्रॉप्स बनाएंगे उसमें क्या क्या एडिटिव्स ऐड करते हैं। सबसे पहला एडिटिव्स है थिकनिंग एजेंट। द वेरियस थिकनिंग एजेंट आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स के विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग बहुत सारे थिकनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा एडिटिव है बफर्स। बफर्स आर एडेड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स के पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें बफर्स ऐड करेंगे। द पीएच ऑफ द आई ड्रॉप इज एडजस्टेड टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। आई ड्रॉप्स का पीएच एडजस्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि हमें किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील ना हो आंखों में। बफर्स का एग्जांपल हो गया बोरिक एसिड और सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। दीज आर एडेड इन द आई ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। जो हमारा आई ड्रॉप्स है उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, जिसका एग्जांपल हो गया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट हमारा है वेटिंग एजेंट्स। दीज आर यूज्ड फॉर प्रॉपर पेनिट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप्स इनटू द कॉर्निया ऑफ द आई। जो हमारा आई ड्रॉप्स है और हमारे आँखों में जो कॉर्निया है उसको अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सके, मतलब पार कर सके, उसके लिए हमें उसमें वेटिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है, जिसका एग्जांपल हो गया पॉलीसॉर्बेट 20 और पॉलीसॉर्बेट 80। नेक्स्ट और आखिरी एडिटिव से आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंसेस। आई ड्रॉप्स आर मेड आइसोटोनिक विद द लैक्रिमल सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस बफर्स एंड अदर सॉल्यूशन। जो हमारा आई ड्रॉप्स है उसको लैक्रिमल सिक्रीशंस के साथ आइसोटोनिक बनाने के लिए उसमें हम लोग कई तरीके के बफर्स और भी अदर सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप आई ऑइंटमेंट के बारे में। आई ऑइंटमेंट्स आर द स्टेराइल प्रिपरेशंस meant फॉर एप्लीकेशन टू द आई। आई ऑइंटमेंट जो है वह हमारे स्टेराइल प्रिपरेशंस होता है जिसको कि हम लोग अपनी आँखों में अप्लाई करते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस एंड आर पैक्ड इन स्टेराइल कोलेप्सिबल ट्यूब्स। जो हमारा आई ऑइंटमेंट्स होता है उसको हम लोग एसेप्टिक कंडीशंस में, मतलब ऐसा कंडीशंस जो पूरी तरीके से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो उस कंडीशन में बनाते हैं, और इसको पैक करने के लिए हम लोग स्टेराइल कोलेप्सिबल ट्यूब्स का यूज़ करते हैं विच कीप द प्रिपरेशन स्टेराइल अंटिल वोल ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड। और इसको स्टेराइल कोलेप्सिबल ट्यूब्स में पैक करेंगे ताकि वो जो ट्यूब है ये इसको स्टेराइल बना करके रखे जब तक इसको पूरा कंज्यूम नहीं कर लिया जाए। ये तो हो गया आई ऑइंटमेंट्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आई ऑइंटमेंट कैसे बनेगा। तो आई ऑइंटमेंट बनाने से पहले सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? द ऑइंटमेंट बेस यूज्ड फॉर आई ऑइंटमेंट मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग टू द आइज़। जो भी हम लोग ऑइंटमेंट बेस यूज़ करेंगे आई ऑइंटमेंट बनाने के लिए वो हमारा नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए आइज़ के साथ। द आई ऑइंटमेंट बेस मेल्ट नियर टू बॉडी टेम्परेचर। और जो हमारा आई ऑइंटमेंट बेस है वह हमारा बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट हो जाना चाहिए। ये हो गया हमारा आई ऑइंटमेंट बेस। और फिर इसमें हम लोग एडिटिव्स और मेडिकेमेंट ऐड करके आई ऑइंटमेंट के पूरी तरीके से फॉर्मुलेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।